गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को अज्ञान, दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखाया, अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने शिष्यों को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और उन्हें सिखाया कि जीवन नश्वर है और हर जीव की मृत्यु निश्चित है। उनके अंतिम दिन पावा और कुशीनगर के बीच बिताए गए थे। कुशीनगर की ओर यात्रा। जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे, तब उन्होंने महसूस किया कि अब उनका जीवन इस संसार में अधिक नहीं रहेगा। एक दिन वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर की ओर यात्रा कर रहे थे। उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वे दृढ़ संकल्प से भरे थे। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मेरे शरीर का समय पूरा हो चुका है। मैं अब महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर हूं। अब मुझे कुशीनगर में अपना अंतिम समय व्यतीत करना है। इस यात्रा के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्यों को महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में सब कुछ नाशवान है, केवल धर्म ही अमर है। इसलिए धर्म को अपना जीवन बनाओ और अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। चंदाल की कथा। कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध एक छोटे से गांव में रुके। वहां उन्होंने एक गरीब चंदाल के घर भोजन किया। यह घटना यह बताती है कि बुद्ध के लिए किसी के उच्च या नीच होने का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने समानता और करुणा का संदेश फैलाया। इस भोजन के बाद बुद्ध को असहनीय पेट दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आनंद उनके कष्ट को देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, कृपया अपने शरीर की चिंता करें। आपको आराम की आवश्यकता है। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, यह शरीर तो नश्वर है। यह शरीर नष्ट होगा, लेकिन मेरी शिक्षाएं और सत्य अमर हैं। तुम्हें इस सत्य को समझना चाहिए। महापरिनिर्वाण की तैयारी। कुशीनगर पहुंचने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने एक साल के पेड़ के नीचे अपनी शैया बनवाई और आराम से लेट गए। इस समय बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों को अपने चारों ओर बुलाया और कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग घबराओ मत। मैंने तुम्हें धर्म का मार्ग दिखा दिया है। उसी पर चलो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। मेरी मृत्यु से मत दुखी होना, क्योंकि यह शरीर एक दिन नष्ट होना ही था। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, जीवन अनित्य है। हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना होता है, परंतु जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। सत्य की खोज ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो और स्वयं को दुखों से मुक्त करो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। उस रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में चमक रहा था, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है। मैं महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली और ध्यान की स्थिति में चले गए। उनकी मृत्यु शांति और करुणा के साथ हुई। उनके महापरिनिर्वाण के समय संपूर्ण प्रकृति में एक अद्भुत शांति का अनुभव किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय आसमान से फूलों की वर्षा हुई और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। अंतिम उपदेश, धर्म की शक्ति। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया और संसार में करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश फैलाया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण ने यह संदेश दिया कि जीवन की असल यात्रा आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर होती है। उनका अंतिम उपदेश यह था कि सत्य की खोज जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और धर्म ही व्यक्ति को संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
उनके शिष्यों ने उनकी अस्थियों को कुशीनगर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में वितरित किया और स्तूप बनाए गए जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण कर सकें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की मृत्यु केवल उनके शरीर का अंत नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा दिए गए सत्य, करुणा और धर्म के संदेश का शाश्वत आरंभ था। उनके महापरिनिर्वाण ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान और धर्म की यात्रा व्यक्ति को मृत्यु के भय से परे ले जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मानवता को अज्ञान और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी मृत्यु ने यह संदेश दिया कि जीवन अस्थायी है, लेकिन धर्म अमर है। बुद्ध की इस अंतिम यात्रा और महापरिनिर्वाण ने संसार को यह सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर आत्मज्ञान की ओर बढ़े और संसार को एक बेहतर स्थान बनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।